सरकार कह रही है महिलाओं को मजबूत करेंगे, 2500 नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। खाली जब कमा के नहीं खाना देता सरकार 25,000 रुपया मुझे देगा? नहीं देगा। 2500 मिला ना मिला, भाई रोजगार दो गरीबों को, लेडीज हो जो बेचारी अपने बच्चों को पाल रही है, छोटे छोटे बच्चे उनके हैं, कैसे अपने आदमी भी हैं बेचारे गरीब। महिलाओं के नाम पे जो स्कीम लाती हैं सरकारें कि हम सत्ता में आएंगे 2500 देंगे, 3000 देंगे, इन पे भरोसा होता है आपको? मुझे भरोसा नहीं है इन पे। फोपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर लगातार 2500 रुपये की जो योजना उसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में नया महीना लग चुका है, यानी मार्च का महीना, जिसमें 8 मार्च महिला दिवस आना है और जिस तारीख को दिल्ली के अंदर ये वायदा किया गया है कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपये पहुँचेंगे। हालाँकि इस योजना को लेकर के कई TNC सामने आ रही है, कई कागज़ लगेंगे। ऐसे में दिल्ली की महिलाएँ क्या सोचें, क्या उम्मीद उनको हो रही है, यही जानने में लगातार महिलाओं के बीच में जा रही हूँ। इस समय देखिए एक मार्केट में मौजूद और यहाँ से जानेंगे महिलाएं कितना विश्वास कर रही हैं इस 25 रुपये की योजना के लिए और नई CM से क्या उनको उम्मीद है कि उनके खाते में जल्दी 2500 रुपये आएंगे। देखिए हाय, क्या नाम है आपका? प्रिया जी, मैं जानने आई, दिल्ली की हैं? हाँ जी। नई गवर्नमेंट आ चुकी है, BJP की नई CM बन चुकी है। 2500 रुपये का एक वायदा किया गया था, क्या लगता है पूरा होगा वायदा? अभी तक तो कुछ बोला नहीं है उन्होंने, जब से सरकार बनी है तब से कुछ बताया नहीं है कि कब होगा शुरू, कब। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह लग रही है? पहली बैठक में बोला था, अब 8 तारीख भी नज़दीक ही है। वो तो बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बोला था, जो उन्होंने मान लिया वो वोट तो देगी। आपको लगता है फीमेल वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बोला था? हाँ जी। प्रॉमिस पूरे होते लग रहा है आपको नई गवर्नमेंट के? शुरू में देखते हैं करेंगे, अगर नहीं करेंगी तो फीमेल्स भी अपना शुरू कर देंगी। क्या ये हेल्प करेगा 2500 रुपये? आपको लगता है एक ब्रॉडर इमेज में आपको लगता है एक बड़ी तस्वीर में हेल्प करेगा महिलाओं को? सबके लिए तो होगा नहीं, जो एकदम लो से भी लो ज़्यादा है उनके लिए फिर भी हो सकता लगता है सबके लिए नहीं होगा? नहीं, अब ऐसा तो नहीं है। उनके लिए जो मिडिल कास्ट के हैं उनके पास इतनी फैसिलिटी तो है, पर इतनी नहीं है कि वो सब कुछ अफोर्ड कर पाए। पर वही है ना कि सबके लिए जो एकदम लो से लो है वही अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, एज अ युवा आप नई CM से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि दिल्ली के अंदर वो किस तरीके की स्कीम्स युवाओं के लिए लेकर आएँ? कुछ नहीं, जो चल रही है वो चले बस। अच्छा, जो चल रही है वही चले, कोई खास उम्मीद नहीं है? नहीं। चलो, तो देखिए और महिला, आप भी कुछ बोलना चाहेंगी? नाम तो बता सकते। चले, तो हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो इस योजनाओं को लेकर के क्या सोच रहे हैं। देखिए तो महिलाओं से जुड़ते हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? शाबरी जोरदार। दिल्ली से? नहीं, कहाँ से? मैं रुद्रपुर से, उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश से? उत्तराखंड। एक्चुअली ये जान रही हूँ महिलाओं के नाम पे जो स्कीम लाती हैं सरकारें कि हम सत्ता में आएंगे 2500 देंगे, 3000 देंगे, इन पे भरोसा होता है आपको? मुझे भरोसा नहीं है इन पे। नहीं होता है भरोसा? नहीं होता है। ऐसे क्यों? अभी जैसे दिल्ली में भी बोला था नई गवर्नमेंट बनेगी 2500 देंगे, मतलब ऐसा कभी किसी को मिला ही नहीं है तो हमें भरोसा कैसे हो जाए? भरोसा नहीं है। आपके यहाँ पर भी ऐसे वायदे हुए थे, पूरे नहीं हुए? पूरे नहीं हुए। आपको क्या लगता है वायदे क्या सिर्फ वोट पाने के लिए किए जाते हैं? हाँ, खाली सेल करने के लिए। अच्छा, सेल करने के लिए। क्यों नहीं पूरे करते हैं जब सत्ता में आ जाते हैं? उनको पता होगा। आपको क्या लगता है दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे जो वादा किया था? मैंने अभी तक तो देखा नहीं, किसी को देखूंगी तभी पता चलेगा ना। आप लोगों को ऐसे कैसे पता, मतलब तो विश्वास? महिलाओं को वोट पाने के लिए ऐसे लालच दिए जाते हैं? अब वो तो पता नहीं। चल, और महिलाओं से जुड़ते हैं। आपका क्या नाम हुआ? नाम नहीं? सरोजनी, मैं ये जानने आई हूँ, दिल्ली से हैं आप? नहीं, मैं गाजियाबाद से है। क्या ये महिलाओं को जो ऑफ़र दिए जाते हैं 2500 देंगे, 3000 देंगे सरकार बनने से पहले, ये ठीक होता है, गलत होता है? मुझे ये सब नहीं मालूम। तो हमारे साथ एक मैम है, इन्हीं से जानते हैं 2500 रुपये के वायदे को लेकर के वो क्या कुछ सोच रही हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ी बात है 2500 रुपये। शायद इसी वायदे पे महिलाओं ने वोट भी किया था। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रीना है मैम। रीना जी, क्या लगता है नई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, 2500 रुपये का बड़ा वादा पूरा होता नज़र आ रहा है? ना मैम, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो बोला है उसको पूरा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जनता यही सोच के वोट करती है कि जब भी कोई इलेक्शन में आता है और वोट देता है तो कुछ उम्मीदें रहती हैं उसको। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, इनफैक्ट हम सब ने देखा था, PM मोदी ने कहा था हम पहली कैबिनेट में पास कर देंगे। कैबिनेट मीटिंग हो गई है, 8 तारीख भी नज़दीक है, तो इसके पीछे क्या वजह आपको लग रही है ना पास करने में?
अब ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, इसमें तो नहीं, लेकिन आगे की और भी मीटिंगें होती रहेंगी। अभी तो शुरुआत दौर है, तो देखते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो आगे फिर जनता ही है। अच्छा, तो जनता आपको लगता है कि दिखा देगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो भी काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। लोगों को हम लोग वोट करते हैं, इसलिए करते हैं कि लोग वोट दें, और जो भी वोट हमसे लेते हैं वो उस चीज़ को समझें, यानी वायदे पूरे करें। वायदे को बिल्कुल पूरा करना चाहिए। महिलाओं के प्रति जितनी भी जिम्मेदारी है, महिलाएं हों, जेंट्स हों, जो बच्चे हों, जो भी हों, जो वादे हम करते हैं उनको ज़रूर वो लोग पूरा करें। अब जैसे मुफ्त सिलेंडर की भी बात है होली और दिवाली पे, आपको लगता है होली भी अब नज़दीक है, ये तमाम वायदे हैं, आपको लगता है पूरे करेगी बीजेपी जिस हिसाब से शुरुआत हो गई है? जी मैम, करना चाहिए उनको। जिस तरीके से देखिए, दिल्ली की जनता तो वैसे ही बहुत तेज़ है क्योंकि सिलेंडर देने की बात है तो बिल्कुल देना चाहिए। हम लोग भी अपना काम करते हैं, और राजनीति में जो लोग हैं उनको भी अपना काम बखूबी से करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर कह रही है वायदे किए हैं तो पूरे करने चाहिए, क्योंकि वायदे के भरोसे ही दिल्ली वालों ने चुना, और ऐसे में अगर वायदे पूरे नहीं होंगे तो हो सकता है अगले 5 साल में बीजेपी को नुकसान बनना पड़े। और महिलाओं से जुड़ते हैं, उनकी क्या राय है? आपका सीमा जी, क्या लग रहा है 2500 रुपये सरकार देने वाली है ना, ये उम्मीद है? सॉरी मैडम, हमें ना उस बारे में चर्चा नहीं करनी। अच्छा, किस बारे में चर्चा? हमें नहीं करनी उस बारे में। 2500 लेकर हमें कुछ भी नहीं करना है। 2500 नहीं चाहिए? नहीं चाहिए आंटी। क्या चाहिए फिर? जो बेचारी लोग कह रही अच्छा, बताइए क्या चाहिए? बात हमें नहीं कुछ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कोई उम्मीद नहीं सरकार से? कुछ नहीं उम्मीद चाहिए। हम क्या बोलेंगे? कहाँ जा रही है पोटली लेके? लगाने ही नहीं देता है सरकार, तो क्या पीठी पड़ेगा, घुमाता नहीं लगाने दे रहा सरकार, नहीं लगाने देता तो सरकार कह रही है महिलाओं को मजबूत करेंगे, 2500 है बेटा, कुछ नहीं है, खाली जब कमा के नहीं खाने देता उस सरकार 25,000 रुपया मुझे देगा? नहीं देगा। रोजगार चाहिए, हाँ, कमाने का जरिया खाएंगे। 2500 नहीं चाहिए मुफ्त में? नहीं, मुझे सरकार जब घर बैठे दे रही है 2500, गोड़ हाथ बने ले रहा, कमा के खाने दो, वो भी नहीं खाने देता है। आंटी आपका? मेरा बबली जी, ये बताएं, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी नई मुख्यमंत्री बन गई हैं, हाँ जी। 2500 का वायदा क्या लग रहा है पूरा होगा? देखो मैडम, कह तो दिया था उन्होंने कि हम जीतेंगे तो करेंगे, हाँ। है ना, तो कह रहे थे कि हम दे देंगे भाई, और पहले भी दिए उन्होंने। तो अब लगता है पूरा होगा? जो 8 मार्च के पास अरे बाबा, 8 मार्च आने वाली है नजदीक। हाँ देखो, लग रहा है आप देखो करेंगे तो आगे कोई भाई फायदा होगा महिलाओं को 2500 से? कुछ मदद मिलेगी घर चलाने में? नहीं मिलेगी बेटा, घर में 2500 का क्या होगा? जो पटड़ी हटा दिया, जो काम रोजगार करते हैं मैडम, जो ये मेट्रो पे उन्हों का काम हटा रहे हैं अभी, यानी रेडी पटरी वालों को हटाए। हाँ, तो अब कह रही हो आए थी इधर, तो सब क्या तो रहे हैं कि हम आपको करवा देंगे काम। तो देखो बेटा, आप क्या चाहती हैं कि 2500 मिले ना मिले, पर रोजगार? रोजगार होना चाहिए बेटा। 2500 मिले ना मिले भाई, रोजगार दो गरीबों को, लेडीज हो जो बेचारी अपने बच्चों को पाल रही है, छोटे छोटे बच्चे उन्हों के हैं, कैसे अपने आदमी भी हैं बेचारे गरीब हैं, तो वो काम नहीं करेंगे, अपने बच्चों का किराया कहाँ से देंगे? किराया घर। बीजेपी ऐसी सरकार है जो गरीबों के बारे में सोचती है, ये सोचना चाहिए। सोचना चाहिए भाई बेटा, जब बनाई है बीजेपी, आई है दिल्ली में, तो उनको सोचना चाहिए भैया। क्यों केजरीवाल भी सोचता था, और ये कांग्रेस भी शुरू से गरीबों के हक में थी। तो इसको ऐसा एक सुरक्षा का भाव है कि कभी भी हटाई जा सकती है रेडी दुकान? हाँ, देखो बेटा, बटानी तो नीचे आगे नहीं, आगे से कोई नहीं बनाएगा उनको। विश्वास कर लिया सबने के भाई को, चलो लेडीज़ों के लिए ये कर रहा, तो लेडीज़ों के लिए अच्छा करेगा। बच्ची बेचारी घूम रही है, अपना सामान बेच रही है पटरियों पे, हैं? ठीक है, यानी 2500 मिले ना मिले, रोजगार जरूरी होना चाहिए। हाँ ठीक है बच्चे, ऐसा सोच रहा है। और महिलाओं से उनसे सोचते हैं। क्या नाम है दीदी? प्रियंका जी, ये बताएं, बीजेपी ने 2500 रुपये वादा किया था महिलाओं को देंगे, लगता है मिलेंगे? 2500 भी मिलना चाहिए भाई, हाँ। और हमारे लिए जब इतना लेडीज अरे मुस्कुराए जा रही है, बोलेंगे कुछ? चाहिए नहीं चाहिए 2500? 2500 क्या बोलूं दीदी, हम लोग को तो एक तो हमको पूछना चाहिए, हम लोग को पटरी चालू कर दे। मेरा पटरी चालू कर, ये आंटी भी है बस। नहीं कोई नहीं, बोलने दीजिए। पटरी मतलब आप चाहते रोजगार बना? हम लोग का रोजगार बना है, रोटी रोटी सबका चले, रोटी रोजी पटरी, हम लोग छोटे छोटे बच्चे, हम लोग का सबका पटरी चले, बस काम धंधा चले, बस इतना ही चाहते हैं। खतरे में लग रही है रोजी रोटी आप? ये हम लोग को तो खतरे में ही लग रहा है, अगर नहीं लगे तो कैसे होगा? हम लोग का रोटी रोजी तो सब बंद है 10 दिन से। आज
हम अकेले नहीं, पूरी पटरी वाले हटा दिया जाता है। हटाया जा रहा नई है। सरकार से क्या चाहती है रेखा हम गुप्ता? लोग तो यही बोलते हैं कि सबको पटरी लगा दे, कि रोटी रोजी बन जाए बस दीदी, और कुछ ना चाहिए हमको। यानी महंगाई में आपको रोजगार होना हाँ, चाहिए। पानी 25 तक सब कुछ तो खरीदारी है दीदी, और कुछ तो है नहीं हम लोग के पास। ना खेती बाड़ी है खाने के लिए, कुछ ना मकान अपना नहीं है, किराया पे रहते हैं। यही तो बोलूँगा मैं। उम्मीद है नई सरकार से कुछ करेगी? अब सरकारी का सबको ही तो भरोसा करके बैठे हैं, और कुछ ना चाहते हैं। हाँ, भरोसा हम ही ठीक है। भी क्या नाम है दीदी आपका? आशा, आशा जी, ये बताओ नई सरकार बनी है, कितनी आशा है उससे? मेरे को नहीं 2500 रुपये मिलने वाले लगते हैं मिलेंगे? 25 रुपये नहीं मिलेंगे अब। नहीं मिलेंगे, नहीं भरोसा। क्या चाहती है नई सरकार से रेखा गुप्ता जी से? मेरे में तो बना क्या कुछ उम्मीद होगी कि ये करें? मेरे को नहीं चले, इनको कोई नहीं है तो और महिलाओं से जुड़ते हैं, उनकी क्या सोच है इस पूरी योजना को लेकर के। देखिए, अच्छा आप लोगों को कैसे हटा दिया जाता है? ये देखो आ रहे सब भगाने के लिए। ये कमेटी वाले आ जाते हैं, यानी ऐसी इनको एक उम्मीद है कि ऐसे हमें रोज़गार से जुड़े रहने का मौका नई सरकार में मिलता रहा। यही इनके लिए 2500 रुपये, यही इनका जो स्थान है, यही इनका विकास है। तो ऐसे सवाल ये है कि एक तरफ महिलाओं के विकास की बात की जा रही है, दिल्ली के अंदर लाखों की तादाद में ऐसी महिलाएं जो अपना छोटा मोटा रोज़गार अपना काम करती हैं, उसी के ज़रिए से उनका घर परिवार चलता है। तो ऐसे में फिर चाहे उन्हें 2500 रुपये की मदद मिल जाए या फिर कुछ, वो कोई इनका भला नहीं करना है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें तो हमारे रोज़गार, हमें रेडी पटरी लगाने की एक जगह प्रॉपर मिलनी चाहिए जिससे इनके घर परिवार चल। एक हफ्ते से ऐसी हो रहा है। एक हफ्ते 10 दिन से यही प्रोग्राम हो रहा है, ये लग नहीं रहा है। पूरे पब्लिक परेशान हो गई है। अपने थोड़ा बहुत सामान सस्ते में बेच देती है, मार्केट वालों ने पता नहीं किसने पंगा कराया है जो इधर को हटवाया। ये भी एक समस्या है जो नई सरकार को देखनी और समझनी चाहिए। ये भी महिलाएं, और सही मायने में अगर इन महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो उनको रोज़गार के ऑप्शन, रोज़गार का जो रास्ता है वो इनका बना रहना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।